और अब बात करते हैं आज की अगली खबर की। एआई, ये नाम आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। इसके कई फायदे भी हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना नुकसान भी है। चोर, ठग, अपराधी इसका खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। बेशक आप इसे देखकर चौंक जाएं, लेकिन ये एक एआई अवतार है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बगैर मेरे रहे हुए आपको खबर बता सकता है। और कुछ इसी तकनीक का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें, यहां तक कि दूसरे चुनाव में हो रही हैं। मैं अपने एआई को कहूंगा कि वो अलविदा लें, बात जिससे कि मैं आपको खबरें बताएं। ये देश की बात रही, लेकिन अमेरिका में जब चुनाव होने हैं तो अमेरिका चुनाव में भी कुछ इसी तरह का खतरा सामने आ रहा है। चुनाव में एआई के जरिए दुष्प्रचार का प्रोपेगेंडा सामने आने लगा है। खबर यह है कि एआई के जरिए कैंडिडेट्स की नकली तस्वीरें, नकली न्यूज, नकली आवाज बनाकर फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह आई है कि अमेरिकी चुनाव में एआई का खतरा इस वक्त बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस तकनीक के जरिए, एआई के जरिए फेक फोटो और ऑडियो तैयार किए जा रहे हैं। एआई से हूबहू किसी की क्लोन शक्ल बनाई जा रही है। एआई के सामने चुनौती यह है कि इसके दुष्प्रचार को रोकने के लिए कोई खास और स्ट्रांग मैकेनिज्म अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। इसलिए एआई का दुरुपयोग हो सकता है। किस तरह से अमेरिका के चुनाव में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें से एक शख्स, आप इसे अच्छे से पहचानते होंगे, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए, ये एआई टेक्नोलॉजी की तस्वीर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके साथ क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। एक शख्स जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप गले लगाते नजर आ रहे हैं, ये देखिए, इनका नाम है एंथोनी फाउजी। लेकिन एक सच आपको और बताता हूं, ट्रंप और फाउजी दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। फाउजी मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं। आप सोच रहे होंगे कि फिर ये ट्रंप से गले क्यों मिल रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जनरेट किया गया है। कल को प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की तस्वीर जनरेट की जा सकती है, कल को अरविंद केजरीवाल की इस तरह की कोई तस्वीर जनरेट की जा सकती है, गृहमंत्री अमित शाह की इस तरह की कोई तस्वीर जनरेट की जा सकती है, और इससे चुनाव को प्रभावित करने का खतरा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एआई के जरिए कई और फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। एआई का प्रयोग करते हुए ट्रंप की आवाज की नकल भी की गई है। ट्रंप की आवाज में उनकी ही पार्टी रिपब्लिकन पर हमला करते हुए उन्हें दिखाया जा रहा है। आसान भाषा में समझें तो कुछ ऐसा ही, राहुल गांधी कांग्रेस पर हमला बोलने लगे। एआई से इस तरह की चीजें अगर बनवा ली जाए तो आपको पता चले कि आपके सोशल मीडिया पर, आपके फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट पर कोई एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में कुछ कह रहे हैं और कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो हो। अब इसे रोकने के लिए कोई खास तकनीक नहीं है। इसे कैसे फिल्टर किया जाए, कैसे रोका जाए, इस फेक न्यूज को कैसे थामा जाए, इस पर अभी तक कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। एआई और फेक न्यूज के जरिए कई और वीडियो जारी किए गए हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का भी सामने आया था, जिसमें वो नशे में दिख रही हैं। इस वीडियो में नैन्सी पेलोसी एक कार्यक्रम में बैठी हुई हैं और बात करते वक्त वो नशे में नजर आ रही हैं। पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं। We want to give this president the opportunity to do something historic for our country. लेकिन अब आपको रियल वीडियो दिखाते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एआई कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इसके जरिए किस तरह अमेरिका के चुनाव को या किसी भी दुनिया के किसी भी देश के चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। ओरिजिनल वाला वीडियो देखिए। We want to give this president the opportunity to do something historic for our country. तो देखा आपने कि एआई की ताकत को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी की भी आवाज की नकल कर, किसी भी शक्ल का क्लोन बनाकर, किसी भी हरकत की आवाज निकालना एआई की खासियत है। अभी इस तरह का खतरा अमेरिका में है, भारत में भी चुनाव होने वाले हैं, यह भी आपको याद रखना होगा। और एआई टेक्नोलॉजी से भारत भी अछूता नहीं है।
तो आने वाले चुनाव में आपको कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे फोटोज आपके सामने आएंगे जो उन नेताओं के नहीं होंगे और नेता अपने अपोजिट कुछ बोल रहे होंगे। तो ऐसे फेक वीडियोस पर भरोसा ना करें, ऐसे फेक वीडियोस को किसी ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें, ना लाइक करें, ना फॉरवर्ड करें, ना रिपोस्ट करें और सावधान रहें। किसी भी चुनाव में, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर भारत का, उसमें किस तरह से एआई का दुरुपयोग हो सकता है और खतरा किस तरह बढ़ सकता है, किस तरह एआई का उपयोग किया जा रहा है, अब जरा उसे समझिए। एआई के जरिए किसी के चेहरे का हाव भाव बदल दिया जाता है, जैसे किसी सामान्य चेहरे को हंसते हुए दिखा देना, किसी सामान्य चेहरे को रोते हुए दिखा देना, किसी सामान्य चेहरे को दुख में दिखा देना। एआई के जरिए नकली फोटो तैयार करना बेहद आसान होता है, हूबहू। एआई के जरिए नकली दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है, यानी किसी भी चुनावी पार्टी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन पर आरोप लगाए जा सकते हैं। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं कि चुनाव में जनता तक पहुंचने के लिए एक कारगर तरीका है कि कौन सा स्पेसिफिक कंटेंट किस तरह के एज ग्रुप या किस तरह के लोगों तक पहुंचना चाहिए, यह एआई के जरिए तेजी से और बहुत जल्द तय किया जा सकता है।